और मुझे ऐसा लगता है खुशदिल शाह अगर आखिरी ओवर तक गए तो एक दो गेंद पहले फिनिश कर देंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी है ना, कराची को एक मैच जितना बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके बाद लास्ट मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। तो आज भी जिस जिम्मेदारी से खेल रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आज वो ये नेचर नहीं है खुशदिल शाह, मारते रहते हैं, स्ट्रोक खेलते हैं। अभी जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है टीम को क्लोज लेके जाना 14 रन 10 गेंदों पे, इतना को मुश्किल नहीं है। आई होप कि ये फिनिश करें जो इनके लिए अभी लगा हुआ अटैक, और यहाँ पे यही होते हैं जहाँ पे आप हीरो बनते हैं। सही कहने को 10-20 रन करेंगे। कता कलामी 144.5 किलोमीटर, अच्छा बहुत जबरदस्त टैलेंट है। और सबसे अच्छी बात ना, इसने जो पैटर्स ट्रॉफी में बॉलिंग की है, इसने सियालकोट के लिए जो बॉलिंग की है पूरे सीजन, कमाल बॉलिंग है। सियालकोट चैंपियन बना है, आपको पता है? सही सही किस तरह बना है, इसकी बॉलिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट था। यूनुस, इस तरह के यंगस्टर्स हमारे पास, कहते हैं पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारा जो फास्ट बॉलिंग ट्रायो था, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, वो उन तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सका। न्यूजीलैंड के दौरे की अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि जिस तरह के यंगस्टर्स आ रहे हैं, अभी तो वसीम जूनियर नजर नहीं आ रहा, उनको किसी ने नहीं खिलाया अभी तक वसीम जूनियर को। अली रजा के बारे में यूनुस क्या? बहुत ज़बरदस्त उनकी, जैसे पिछले मैच में भी हमने बात की कि इनकी बॉलिंग में वैरायटी नज़र आ रही है, पेस नज़र आ रही है और काफ़ी मेच्योर नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसी तरह ये अपने क्रिकेट पे फोकस करें और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें और एक इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, बताने वाला भी मिले कोई इन्वायरमेंट। चले बताने वाला ना भी, लेकिन जब आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे अपने आप को पुश करना है, सही, मुझे अपने आप को फोकस रखना है, मुझे अपनी गेम पे बहुत ज़्यादा फोकस होना है, परफॉर्मेंस पे फोकस होना है, तो इन्वायरमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बाजू का जो हम बात करते हैं ना कि ये सीनियर प्लेयर्स टीम में क्यों होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे मैच्योर सीनियर जो परफॉर्मर होते हैं, जब वो आपके पास होते हैं तो आपके पास अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मौका होता है। और ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त। कराची किंग्स की अगर मैं बात करूँ, ख़ासतौर पे खुशदिल शाह, ये वाला जो बॉल है ना, ये मैच का बॉल है। ये इसलिए कि इस बाद एक ओवर रह जाएगा। ये बस इस बॉल पे कराची किंग्स ने विकेट नहीं देनी यहाँ पे। अगर ये विकेट नहीं देते तो फिर प्रेशर पड़ेगा। ये इसी पेयर के साथ जाते हैं लास्ट ओवर में, तो कराची किंग्स के पास जो है वो 60% का जो है ना मैच चांस है। बस ये एक बॉल जो है ना, ये इकबाल भाई बहुत खुरम मंजूर, ये एक बॉल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बॉल के बाद और मेन चीज ये हो सकता है आखिरी ओवर जो है ना कौन खेले, मेन चीज ये उनके मेन वेपन खत्म हो गए सारे बॉलर। हाँ, तो आखिरी ओवर भी मिल सकता है। बस वेरी गुड। नहीं, जोसेफ का एक ओवर बाकी नहीं, जोसेफ के पूरे को एक ओवर साइम अयूब का बाकी है। मैं बता रहा हूँ ना, आखिरी ओवर बहुत अब जो सिचुएशन है, स्ट्राइक भी उसके हाथ पे खुशदिल शाह के, और 9 रन करने, आखिरी ओवर है। यूनुस, इस सिचुएशन में अगर आप होते आप क्या करते? देखिए, इस सिचुएशन में अगर मैं होता तो मैं पहले बॉल पे हिट नहीं करता। अच्छा, इंतजार ठीक है, मैं लास्ट 4 बॉल्स की या 3 बॉल्स की जरूर हिट करता, मैं वेट करता, क्योंकि खुशदिल शाह खेल रहे हैं और यू नेवर नो, एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है कि खुशदिल शाह अब आखिरी ओवर खेल रहे थे और ज्यादा रन नहीं थे, उन्होंने 1-2 शॉट आउट हो गए और जो है ना वो चेंज। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कोई मैच था मुझे अब, या PSL का ही मैच था, ऐसा कुछ था। नसीम शाह ने जिताया था जी। तो अब ये करना ये है कि खुशदिल शाह को या हसन अली को, ये जो पहले दो बॉल्स हैं, ठीक है, इस वक्त 9 रन रहते हैं उनको जीतने के लिए, लेकिन पहले एक आधा बॉल पे आप विकेट नहीं देनी। सिंगल वाले बात तो आखिरी ओवर कौन करेगा यूनुस? इनके तो मेन बॉलर्स की तो अब बस साइम अयूब के बाकी जी, तो बस वो चांस ले सकते हैं, वही वाली बात होगी ना, अब वही करेंगे तो और कौन करेगा? कोई और सोचेगा कि बाबर आजम शायद किसी और, हुसैन तलत को करा सकते हैं बॉल। हुसैन तलत, आपका तजुर्बा बिल्कुल सही कामयाब हुआ कि हुसैन तलत से करें। लेकिन ये फास्ट बॉलर, अगर मीडियम फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग करेगा, चांस है खुशदिल शाह के लिए? बिल्कुल है। देखिए, ये अभी ये इस बॉल पे डिपेंड करता है। अगर कहीं से 1-2 रन मिल जाते हैं कराची किंग्स को तो फिर आसान हो जाएगा, और अगर पहले बॉल पे कुछ हो गया, यू नेवर नो, आपको पता है ये जब आखिरी ओवर आता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो हुसैन तलत को चाहिए कि वो डेड स्ट्रेट बॉलिंग करें, ज्यादा रूम नहीं दें, और कुछ खिंचा हुआ बॉल करें तो उनके पास चांस है यहाँ पे आउट कर सकते हैं। और देखें, आप पहली गेंद पर उसने स्ट्रोक मार दिया, चौका हो गया जी। तो बस अब जो है ना, अब देखिए, अब अगर इस बॉल को अगर हम अब थोड़ा देखेंगे तो बहुत सारा रूम मौजूद है इसमें, यहाँ पे रूम मौजूद है। और हुसैन तलत, क्योंकि जब आप वो देखें, अब देखिएगा, बहुत शॉट ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, बहुत सारा रूम था वहां पे,
और उनको उनके हाथ खुले और उन्होंने वहां पे सही उनको 4 रन मिल गए। अब्बास आफरीदी इतने खुश हो रहे हैं, हालांकि नहीं, मुझे जब इन्होंने दिया ना, मेरे को पता था इसको लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों अक्सरियत में 60 टीम में रहे। अच्छा, जो टीम बनती थी, हाँ, तो खेला बहुत है, क्योंकि इसका बैक ऑफ द एंड जो चेंज ऑफ पेस करता है उसको भी हिट लगती है। ये वो बॉल था, अगर ये पहला ये बॉल करते तो इनके पास चांस था कि ये बच जाते। अच्छा, लेकिन अब मुश्किल है बचना। नहीं, अब तो देखिए 4 रन रह गए यूनुस, तो स्ट्रोक अवे फ्रॉम विक्ट्री, एक स्ट्रोक की। अब हसन अली को कुछ ऐसा वो भी मार देते हैं, पता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। हीरो बनने की वो भी कोशिश करते हैं। देखिए हीरो, वो हीरो है हमारे, ऐसा नहीं है हीरो हेयर स्टाइल से तो हीरो ही लग रहे हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि वो इस वक्त सिंगल करें और कोई ऐसा चांस ना दें कि इस बॉल पे कुछ हो जाए इस तरह, और फिर अगला जो बैटर है वो नया बैटर आ जाए, और फिर विकेट। और इससे पहले भी 2 रन से जो मेरे ख्याल से लास्ट मैच हुआ है 147 जो लास्ट सीजन में हुआ है, पेशावर ज़ल्मी 2 रन से मैच जीती है। इसी तरह यही सिचुएशन थी। और हम अब क्या समझते हैं, हसन अली हीरो बनने की कोशिश करेंगे या सिंगल रन लेकर खुशदिल शाह को मौका? समझदारी ये कहती है सिंगल रन लेके दे दें, मगर उन्हें शौक है। मेरे ख्याल से ही लर्न हिज लेसन। अच्छा, वो सिंगल करेंगे। चले, यूनुस ने जो सही कहा, मुझे तो जिस तरह से बल्ला उठा के गए यूनुस, देखे मुझे पहले ही डर लग रहा था कि ये लग गया, जितवा देंगे। मुझे डर लग रहा था। और आप देखें कि हसन अली जो है, लगता ये है कि वो जो हम कह रहे थे कि हसन अली को मार दाड़ करेंगे, तो उन्होंने ये कह रहे हैं सिंगल लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं, वो हीरो बन गए ना। इकबाल भाई, अब देखिए इकबाल भाई, वही वाली बात होगी कि आपके पास जब आप अपने आपको एक अच्छा चांस नहीं देते हो, आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस अभी जहां पे, अब जब ये पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट बैठेगी, सपोर्टिंग स्टाफ बैठेंगे, और उसमें तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि क्यों नहीं हमने यहाँ पे एक प्रॉपर बॉलर इंडक्ट किया। अगर वो होते तो हमारे पास, या अगर हुसैन तलत से आपने ओवर कराने भी थे तो उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे वो नर्वस करेक्टर हैं, उनकी तरफ से एक आधा शॉट 2-3 दफ़ा खेला गया, और फिर जब आप इस तरह का ओवर कराते हो, जब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो नर्वस करेक्टर जो होता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बताते हुए कि एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद लो स्कोरिंग मैच में आज कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दी। 3 गेंदों का खेल बाकी रह गया था और पेशावर ज़ल्मी की टीम फतह से हमकिनार हुई। कराची किंग्स की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। पेशावर ज़ल्मी को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है? ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिर्फ एक ही मैच जीती है पेशावर ज़ल्मी की टीम, इस पर हम बात करेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।